हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और मौसम दिखा रही थी मैं आपको कितना ख़राब हो रखा है। बादल चढ़े हुए हैं और खाना मेरा बन चुका था। दाल चावल सब्ज़ी रोटी, और दाल बनाई थी मिक्स, और छोटी सी एक बाल्टी है उसी में रख दी थी, जिससे कि जो इससे परोसने के लिए जो करछुल होती है वो इसी के अंदर रख दो तो सही रहता है। और बाहर क्या है कि सही नहीं रहता है, ढक के भी रखो तभी बच्चे गिरा देते हैं, तो इसीलिए उस बाल्टी में रख देती हूँ दाल या सब्जी, तो काफ़ी देर तक गर्म बनी रहती है। और फिर देखिए मैं आ चुकी थी छत पे कपड़े लेके, और अभी बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े। और देखिए मौसम किस तरह का है, बिल्कुल भी धूप का 1% कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि धूप निकलेगी भी। और देखिए बारिश हुई थी रात में, तो पानी अभी भी भरा हुआ है। और मैं आ गई थी पौधों के पास। पौधों के पास क्या दिखाती हूँ आपको, पौधे किस तरह से हो रखे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आई थी, ये यहाँ जो नाली है उसमें काफ़ी कूड़ा देखिए जमा हुआ था, इसको साफ़ करने के लिए। और रात के समय जब बारिश हो रही थी तो काफ़ी देर तक पानी यहाँ टपकता रहा। और यहाँ की सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये जो मिट्टी गमलों से निकल के, और देखिए आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किस तरह का मौसम है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और पौधे हरे भरे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और लेकिन ज़्यादा देख रेख मैं इनकी इस समय नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए सारा जो कूड़ा था वो मैं इधर ले आई, और यहाँ की जो मिट्टी है ये चिपकी है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा खोलेगा, और कल क्या करूँगी, ये जो नेट लगी हुई है इसको हटा दूँगी, इससे कि थोड़ी सी धूप नीचे छत पे भी आए पौधों की वजह से। और ये देखिए आई थी मैं, मेन काम नाली साफ़ करना था, और ये था, ये जो टब रखा हुआ है इस पर मैंने नीम के पत्ते, काफ़ी डंडी वगैरह, कूड़ा वगैरह, मतलब कि नीम का जितना भी कूड़ा था सब मैंने इसी में रख दिया था भर के, कि खूब अच्छे से ये खाद जैसी बन जाएगी। तो देखिए बड़ी बड़ी डंडियाँ मैंने हटा दी और इसको खुरपी लेके और गुड़ाई कर दी। इससे क्या होगा कि मैं इसमें बो दूंगी अब गेंदे की बेल। गेंदे की बेल अभी, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, और अभी अगर मैं बो देती हूँ तो काफ़ी अच्छे समय से, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट अपने को समझ रही हूँ क्योंकि दो दो पानी हो चुके और पहली ही बारिश में मुझे बो देने चाहिए, लेकिन चलिए लेट ही सही, पर यही सोच के और इसकी गुड़ाई कर दी थी। और फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे क्या था, छत पे सोच रही थी कपड़े फैलाने के लिए। फिर मन बिल्कुल बदला और सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही कपड़े फैला के आऊँ वैसे ही बारिश शुरू हो जाए। तो फिर देखिए ये डोरी जो उस समय मैंने बांधी हुई थी, इसको देखिए यहाँ से लेके और वहाँ तक बांध देती हूँ, जिससे कि मुझे कपड़े फैलाने में कोई दिक्कत ना हो। और अब क्या है, ये जो 2-3 महीने हैं इनमें अब यही होना है कि मौसम परमानेंट साफ रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर मैं डोरी यहाँ पे बांध लेती हूँ तो कपड़े भी सूखते रहेंगे और हेडक भी नहीं रहेगी। तो जिस दिन ज़्यादा मौसम ख़राब होगा उस दिन यहीं पे डाल दिया करूँगी, और जिस दिन मौसम थोड़ा सा मुझे साफ़ लग रहा है, और वैसे भी मौसम कितना भी ख़राब हो 12 बजे के बाद ही गड़बड़ होता है। और आज मैं थोड़ा सा लेट थी कपड़े फैलाने में, और धुल सुबह ही गए थे, ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं धुले थे, धुल चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी काम था बर्तन धुलना। और काफ़ी इकट्ठे हो चुके थे, और इकट्ठे इसलिए हो गए क्योंकि मैंने वीडियो का थोड़ा सा समय चेंज किया है, और वीडियो अब मेरी लमसम 11 सवा 11 के बीच में ही आ जाया करेगी। और देखिए मैं मशीन से कपड़े निकाल के और अब जा रही हूँ फैलाने के लिए। तो कोशिश करूँगी, थोड़ा सा रूटीन इससे पहले भी चेंज किया था पर कर नहीं पाई, लेकिन फिर से एक बार कोशिश की है
और भजन वाला चैनल जो है उसका लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ उसे भी वॉच करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और ये देखिए मैं सारे कपड़े ले आई थी। तो इधर क्या है, अगर पंखा लगा हो तो जल्दी से कपड़े सूख जाएं, लेकिन रसोई में पंखा लगा हुआ है, वहाँ कपड़े इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि वहाँ आराम करना होता है। बच्चे कभी नहाए होते हैं, कभी नहीं नहाए होते हैं, और बच्चों का क्या, जब उनका मन होता है तभी नहाते हैं। कभी कभी सुबह ही नहा लेते हैं, बहुत जल्दी से नहा लें, कभी दोपहर में नहाया, और अगर लेट हो गए तो फिर लेट से अगर नहाया तो कभी कभी बिना नहा। तो आज बच्चों ने नहाया नहीं था सुबह, इसीलिए यहाँ डाल देती हूँ। पूजा करनी होती है, थोड़ा साफ़ सफाई काफ़ी ज़रूरी है भगवान की पूजा में। तो देखिए फिर फटाफट सारे कपड़े फैलाती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए फाइनली मेरे कपड़े फैल चुके थे, और अब मैं आ चुकी थी बर्तनों के पास, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फटाफट से निपटाना। काफ़ी बर्तन हो चुके थे, और आज सुबह से नहाने के बाद फिर मैंने एक भी बर्तन नहीं धुला। इस तरह से क्रम से काम होता ही चला गया कि बर्तन नहीं धुल पाई। खाना वगैरह मेरा बन चुका है, सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी है, आटा लगा रखा है मेरा, और दाल चावल सब्जी बन चुकी है। और अब साफ़ करने लगी थी ये बर्तन। आज की कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा जली हुई थी, और आज चावल को चढ़ाने के बाद में डालने लगी वीडियो और भूल गई, तो चावल भी काफ़ी जल गया था नीचे नीचे, तो वो भगोना भी बहुत ज़्यादा जला था। तो मैं ले आई थी मिट्टी, और चाहे भगवान के बर्तन हो या कोई भी जला हुआ बर्तन हो, मिट्टी से इतने अच्छे साफ़ होते हैं। और पहले क्या था, मैं बिल्कुल भी नहीं साफ़ कर पाती थी कोई भी बर्तन, और मुझे कोई भी बर्तन साफ़ करने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। और क्या होता है कि हमारा जो ये जीवन होता है, इसमें हम कुछ पेट से सीख के नहीं आते, धीरे धीरे सभी चीज़ें अभ्यास के साथ धीरे धीरे आने लगती हैं। तो यही स्थिति मेरी भी थी, और पहले मैं कोई भी बर्तन नहीं साफ़ कर पाती थी। अगर भगोना वगैरह हो चावल का तो सूख हो जाए तो फिर मुझे नहीं साफ़ करना आता था, किसको कैसे साफ़ करूं। और कढ़ाई तो साफ़ करने में मुझे डर लगा करता था, और अब यही सारे काम इतने नॉर्मली कर पाती हूँ। ये सब होता है आत्मविश्वास से। जब इंसान को आत्मविश्वास होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो वो जो चीज़ें कभी नहीं होने की गुंजाइश होती वो भी होने लगती हैं, और वो भी हम कर पाते हैं। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और अपने आत्मविश्वास के बल पे ही मैंने जीना सीखा है। और काफ़ी कठिन होता है अपने आत्मविश्वास को जागृत करना, और ये जागृत करने में काफ़ी समय लगा, और चीज़ें आसान होती चली गई, और वही जो काम मुझे करने में डर लगा करता था वही काम बहुत आसानी से होने लगे। और फिर देखिए सारे बर्तनों को मैंने मिट्टी से ही साफ़ किया। जितने भी भगोना, कुकर, कढ़ाई, भगवान जी के बर्तन, सारे बर्तनों को मैंने मिट्टी से साफ़ किया, और सब देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे चमक रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो मिट्टी से बर्तनों की पहले सफाई हुआ करती थी राखी से, और राखी से क्या है, राखी से मुझे दिक्कत हो जाती है, राखी से मेरे हाथ फट जाते हैं, इसलिए मैं राखी का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ, और मिट्टी से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फाइनली देखिए मेरे बर्तन बन चुके थे। कभी आप भी ट्राई करिएगा जिसके पास। और ये जो मिट्टी है ये सफ़ेद मिट्टी होती है, हमारे यहाँ पुतना मिट्टी बोलते हैं इसको। ये पहले पुताई जो हुआ करती थी मेरी दीवारों में, जो पुताई है इससे यही मिट्टी, ये बहुत अच्छी होती है और चिकनी भी होती है। इससे क्या है, बर्तन काफ़ी साफ़ हो जाते हैं, और इससे कढ़ाई मैं ज़्यादा आसानी से साफ़ कर पाती हूँ। और वैसे इसके बिना मैं इतनी कढ़ाई साफ़ ना कर पाऊँ। और अब क्या है, ये मिट्टी मिलती नहीं है। धीरे धीरे सभी जगह जहाँ पे ये मिट्टी निकला करती थी पहले, वहाँ सभी जगह घर बन गए हैं। गांव के बाहर
किनारे पे ये मिट्टी सभी जगह पे निकला करती थी, बारिश से पहले, कभी कभी बारिश के बाद। लेकिन अब क्या है, चारों तरफ घरों का निर्माण हो चुका है, तो मिट्टी का कोई क्षेत्र ही नहीं बचा। धीरे धीरे सभी जगह नव निर्माण होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम मिट्टी के लिए तरसने लगेंगे, मिट्टी से जुड़ने के लिए हम तरसने लगेंगे। और मिट्टी काफ़ी अमूल्य है, इस चीज़ का हम लोग